अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हमने जो प्रैक्टिकल वर्क करना है ना, इसकी मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको आपने देख लेना है। इसमें हम सारे जो टास्क हमने आज किए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जब हम कोई विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, इसमें एक विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हमारे पास ये इंटरफेस लोड होता है। इसमें जो सेंटर में आपको शो हो रहा है ये डिजाइन व्यू शो हो रहा है। इसी जगह पे आपको कोड भी शो होगा, तो डिजाइन और कोड इस सेंटर के एरिया में आता है। इसके साथ राइट साइड पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर है जहाँ पे फाइल्स पड़ी होती हैं। इसमें क्योंकि विंडोज फॉर्म्स की हम बात करें तो इसमें फॉर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे सबसे ज्यादा। और प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल, इसमें देखिए मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए? एंट्री पॉइंट होता है। और यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट रन के अंदर जो है ना फॉर्म का नाम आ रहा है, ये डिफॉल्ट फॉर्म का नाम यहाँ पे होता है। जो सबसे पहले फॉर्म लोड होना है ना, वो यहाँ पे फॉर्म 1 ये आ रहा है, जो पहले से उसने बना के हमें दे दिया है। ये एक एम्प्टी फॉर्म है। अच्छा, इसके नीचे जो है सोल्यूशन एक्सप्लोरर के नीचे यहाँ पे टूल बॉक्स शो हो रही है। इसकी पोजीशन बाजू का लेफ्ट साइड पे भी हो सकती है, लेकिन मैंने टूल बॉक्स को राइट पे रखा हुआ है और प्रॉपर्टीज को लेफ्ट पे रखा हुआ है। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ग्राफिकल एलिमेंट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, जिनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, इस तरह के डिफरेंट आइटम्स होंगे। लेफ्ट साइड पे हमें प्रॉपर्टीज नजर आ रही है, जैसे कि ये जो फॉर्म है इसके ऊपर फॉर्म 1 लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इसकी जगह लिखा है कैलकुलेटर, तो टेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है ये देखें, इसके साथ फॉर्म 1 लिखा है, इसको हम चेंज करके कर देंगे कैलकुलेटर। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन जो है इसका साइज अपनी मर्जी से मैंने चेंज करना है, तो यहाँ से ड्रैगन यहाँ से भी कर सकता हूँ। और साइज में जाके भी हम एग्जैक्ट साइज दे सकते हैं कि अगर मुझे 300 इसकी हाइट चाहिए और 400 विड्थ चाहिए, तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरह इसकी और जो प्रॉपर्टीज हैं ये आप कुछ एक्सप्लोर भी कीजिएगा, क्या प्रॉपर्टीज हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, इधर एक तो ये इसका हो सकता है विंडो स्टेट नॉर्मल है, तो अगर हम लोड करेंगे अभी इसको रन करेंगे तो ये इन्हीं साइज में शो होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमाइज्ड होके शो हो, ये फुल स्क्रीन पे शो हो, तो हम विंडो स्टेट को मैक्सिमाइज कर देंगे। देखिए अभी इस साइज में शो हो रही है और ये विंडो पे इस जगह पे शो हो रही थी, तो इसकी पोजीशन भी हम चेंज कर सकते होंगे यहाँ से। तो सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि इसको मैक्सिमाइज में हम शो कराना चाहें अगर, तो क्या करेंगे? ठीक है, इस फॉर्म पे आते हैं, नीचे आएंगे, विंडो स्टेट को हम सिलेक्ट करके मैक्सिमाइज कर देंगे। तो अब जब ये लोड हो गया ना, जब प्रोग्राम रन होगा तो ये फुल स्क्रीन में शो होगी। अच्छा, मैक्सिमाइज करके देखिए, इतना कोई अच्छी एप्लीकेशन लग नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ सेंटर में ना थोड़े से एरिया में बटन्स चाहिए। तो हम एक काम ये करते हैं कि हम इसको मैक्सिमाइज की बजाय इसको विंडो स्टेट नॉर्मल रखते हैं, और इसका जो मैक्सिमाइज का बटन है उसको भी डिसेबल कर देते हैं, ताकि वो विंडो मैक्सिमाइज भी ना कोई कर सके। तो मैक्सिमाइज की जगह नॉर्मल, और ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे मैक्सिमाइज का बटन, मैक्सिमाइज। या यहाँ पे आप सर्च भी इसमें कर सकते थे, वैसे सर्च बार पता नहीं कहाँ है। ठीक है, ये देखिए मैक्सिमाइज बॉक्स, इसको हम फॉल्स कर देते हैं, तो अब ये बटन डिसेबल हो जाएगा। अब हमने कैलकुलेटर बनाना है, तो इसके लिए हम कुछ बेसिक कंट्रोल्स ऐड करके देखेंगे। सबसे पहले हम टूल बॉक्स पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। इसकी थोड़ी सी विड्थ हम बढ़ा लेते हैं। इसके बाद कंट्रोल पकड़ करके ड्रैग करें, तब भी एक नया एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा ये। या आप टूल बॉक्स से दोबारा जाके ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, लेबल बना लेते हैं। लेबल सिर्फ एक जो टेक्स्ट को शो करने के काम आता है, टेक्स्ट बॉक्स काम आता है किसके? टेक्स्ट एंटर करने के। लेबल जिस शो करवाने के। तो लेबल पे हम यहाँ पे लिख देंगे, बल्कि पहले लेबल ऐड कर लेते हैं सारे।
ये दो लेबल्स नंबर्स के लिए हो गए, तीसरा लेबल हो जाएगा रिजल्ट के लिए, रिजल्ट एंड दिस। तो इसका हम नाम रख देंगे, टेक्स्ट इसका हम रखेंगे num1। तो ये नंबर 1 हो गया। यहाँ पे हम कर देते हैं num2, यहाँ पे हम कर देंगे इसको रिजल्ट, और इसके आगे हम लिख देंगे जो रिजल्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होगा रिजल्ट। और रिजल्ट का हम साइज बढ़ा देते हैं, तो इसके लिए हम फॉन्ट में आएंगे, फॉन्ट में आके हम इसको 9 के बजाय 12 कर देते हैं या 10 कर देते हैं, और इसको बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड को ट्रू कर दिया हमने यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब जो बटन है इसकी जगह हमने प्लस माइनस इस तरह के बटन ऐड करने हैं, तो प्लस यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम हम रखेंगे btn ऐड। इसी तरह प्लस के बाद माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये 4 हमें बटन चाहिए। सबसे पहले इनके टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट माइनस। अब एक जब मैं प्रॉपर्टी चेंज कर लेता हूँ ना टेक्स्ट की, तो यहाँ पे आके मैं डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई लिखूंगा तो वो उसी प्रॉपर्टी में चेंज करेगा जाके। यहाँ क्लिक करके डायरेक्टली डिवाइड का साइन और एंटर कर दो। इसी तरह अब यहाँ पे आके नाम जब मैं यहाँ पे दूंगा इस बटन का, यहाँ पे टॉप पे आके यहाँ मैंने लिखा btn सब्ट्रैक्ट के लिए sub, एंटर किया। यहाँ पे आ जाएंगे btn mul, इसके बाद आगे आ जाएंगे btn div। सो ये एक कैलकुलेटर हमने इसका डिजाइन बना लिया। अब प्लस के बटन पे क्लिक करने पे जो इस फील्ड में वैल्यू है और इस फील्ड में वैल्यू होगी, इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट में शो करवाना है। तो यहाँ मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पे, तो इसके हम इवेंट पे आ जाएंगे। अब सबसे पहले हमें चाहिए एक डबल हम टाइप यूज करते हैं क्योंकि कैलकुलेशंस के लिए ये बेहतर होती है। नंबर 1, NUM1 पहले नंबर के लिए, इसको हम लिखेंगे txt num1 डॉट टेक्स्ट। जो पहली फील्ड में वैल्यू होगी ना, इससे वो हमारे सामने हमारे पास आ जाएगी। बल्कि सॉरी, हमने txt तो नाम दिया ही नहीं इसको अभी, हमने इनके भी नाम देने हैं। इसका नाम बाय डिफॉल्ट आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स 1, इसको हम देते हैं txt num1। ना भी दें तो ठीक है, लेकिन बेहतर है कि दे दें txt num2। तो txt num1 डॉट टेक्स्ट, अभी इसको मिल जाना चाहिए। मिल भी जाए तो इसकी टाइप जो है ना उसमें स्ट्रिंग है, तो हमें डबल वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम डबल डॉट पार्स कर लेंगे। इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे टेक्स्ट फील्ड 2 के लिए, num2। फिर हम एक बनाएंगे रिजल्ट, डबल रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2। और लेबल, हाँ अब लेबल रिजल्ट को भी हमने नाम नहीं दिया। यहाँ पे आएंगे, इस वाले को हम नाम दे देंगे, लेबल 4 लिखा हुआ है तो हम इसे कह देते हैं LBL रिजल्ट, क्योंकि हमें यूजर फ्रेंडली नेम चाहिए। तो LBL रिजल्ट डॉट टेक्स्ट, और इसके बाद जस्ट हम रिजल्ट देंगे इसको डॉट टू स्ट्रिंग, साथ हम ये कर देते हैं, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये ऐड का जो है इस बटन का कोड हो गया। इसको अगर हम रन करके देखें तो ऐड की फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू देता हूँ 5 और यहाँ पे 6 प्लस करता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट देखें शो हो रहा है। इसके बाद 7 देते हैं तो ये रिजल्ट शो हो रहा है। अभी माइनस, मल्टीप्लाई और ये डिवाइड नहीं है। इनका भी हम कोड कर लेते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। डिजाइन में आते हैं, जी। तो माइनस, इस पे क्लिक करेंगे, इस सारे कोड को कॉपी करने के किससे, सिर्फ चेंज आना है ऑपरेटर का, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाना है।
उसके बाद मल्टीप्लाई, इसमें जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लास्ट में डिवाइड। बस इतना सा चेंज आएगा। तो ये हमारा कैलकुलेटर जो है कंप्लीट हो गया, बेसिक कैलकुलेटर। तो अगर हम यहाँ पे 5 and 2 प्लस करेंगे 7 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, मल्टीप्लाई से 10 और डिवाइड से 2.5। अच्छा, अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक नया फॉर्म ऐड करेंगे, ऐड फॉर्म। इसका हम नाम दे देंगे FRM साइंटिफिक कैलकुलेटर, SCI और CALC। अच्छा, अब इस फॉर्म को डिजाइन कैसे करेंगे, हम यही फॉर्म जो है इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें फ्यूज दोबारा ना बनानी पड़े। ठीक है, इसमें हमने जो ऑपरेशंस करने हैं, जो फंक्शंस यूज करने हैं, इसके लिए हम बटन थोड़े चेंज कर लेते हैं। इतना साइज हम रखते हैं बटन का। तो इसकी विड्थ हम देख लेते हैं, क्या साइज रखे हैं हमने। 97 है, हम सबका साइज रख देते हैं 100। तो यहाँ सारों को सिलेक्ट करके साइज पे विड्थ 90। अच्छा, इनके लिए अब हमने डिफरेंट कुछ फंक्शंस यूज करने हैं, जैसे कि सबसे पहले हम स्क्वायर रूट यूज करेंगे, देन हम पावर का फंक्शन, रेज टू पावर के लिए, देन साइन, एंड देन कॉस। कुछ मैं ये कर रहा हूँ, बाकी आपने जरूर करनी है और फंक्शंस की भी, जैसे क्यूब रूट भी आप कर सकते हैं, या पावर स्क्वायर का फंक्शन बना दें, क्यूब का बना दें। अच्छा, अब इनके नाम भी चेंज कर लेते हैं। बीटीएन ऐड था तो बीटीएन SQRT, यहाँ पे आके बीटीएन पावर, इसको बीटीएन साइन, और यहाँ बीटीएन कॉस। अच्छा, स्क्वायर रूट के फंक्शन पे आएंगे, तो यहाँ से हम कुछ कॉपी कर लेते हैं इसका कोड, ताकि हमें बार बार ना कोड लिखना पड़े। तो इसमें भी वैसे ही होगा, स्क्वायर रूट में हमें पहला आर्गुमेंट चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, तो हम इसको बेशक फिलहाल कमेंट कर देते हैं। और अब हमने क्या करना है, रिजल्ट कैसे निकालना है, math.sqrt, ये इसका फंक्शन है, और इसमें num1 पास कर देंगे। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो हम रिजल्ट के वेरिएबल में आ जाएगा, और रिजल्ट के लेबल में हम वो डिस्प्ले करवा देंगे। कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को वैल्यू दे देते हैं जस्ट। सो लेबल जो भी है उसके टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को हम वैल्यू दे देंगे। सेकंड फंक्शन यही, ये भी यहीं पे हम कर लेते हैं, फिर इसको टेस्ट कर लेंगे एक ही दफा। सेकंड में क्या होगा, इसी कोड को कॉपी करें, पावर के लिए हमें दो आर्गुमेंट चाहिए होते हैं। तो math.pow ये एक फंक्शन है जिसमें पहले वो नंबर आता है जिसकी पावर लेनी है, और देन जितनी पावर पे आपने रेज करना है, तो इसके दो आर्गुमेंट्स होते हैं। सो अगेन दो वैल्यूज वो लेगा टेक्स्ट फील्ड से, उन पे ये फंक्शन अप्लाई करेगा, रिजल्ट निकालेगा, और रिजल्ट को इस लेबल को असाइन कर देगा। इसी तरह ही बाकी भी हम कर लेते हैं एक ही दफा। साइन के केस में क्या होगा, math.sin, और एक ही आर्गुमेंट होगा, दूसरे को आप निकाल दें, इसको यहाँ पे कमेंट कर दें बेशक। कॉस के केस में ये सारा आप कॉपी करें,
साइन के बजाय इसको पॉज कर दें और ये अच्छा इसको हम रन करते हैं। हाँ, अब देखिए पहले ये पुराना फला जो था ना, पहला डिफॉल्ट फॉर्म शो हो रहा है, तो प्रोग्राम में जाके हम इसको यहाँ पे ना FRM साइंटिफिक कैलकुलेटर ये वाला हम फॉर्म जो है ना वो ऐड कर देंगे। जो भी पहला फॉर्म आपने लोड करना होता है ना, वो अपने प्रोग्राम डॉट सी एस में एप्लीकेशन डॉट रन के अंदर उसका आपने नाम लिखना होता है। न्यू फॉर्म का मतलब है कि नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसका आप। चलें अब इसको देखते हैं, कोई वैल्यू यहाँ पे देते हैं 4, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो रिजल्ट 2 आ गया। इसकी जगह अगर 9 होता तो रिजल्ट 3, अगर 27 होता तो ये इतना है, इसको छोड़ते हैं 81 कहते हैं, 81 का 9 आना चाहिए। इसी तरह अगर हमें पावर लेनी है 3 पावर पे क्लिक करेंगे 27, 3 करेंगे तो 9, 3 करेंगे तो 81। इसी तरह अगर किसी नंबर का हमने साइन लेना है, साइन ऑफ जीरो, जीरो आ गया, साइन ऑफ 45 ये, एंड साइन ऑफ 90 ये। अब ये वैल्यू ठीक नहीं दे रहा क्योंकि डिग्रीज में इसको जो है ना वैल्यू मिल रही है। इसको हम रेडियंस में वैल्यू देंगे तो फिर वैल्यू ठीक आएगी। सो उसके लिए जस्ट हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा मैथ डॉट पाई डिवाइडेड बाई 180, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वैल्यूज ठीक आएंगी। इसको हम यहाँ पे भी कॉपी कर देंगे। इसको आप यहाँ पे इस तरह से करें या एक अलग वेरिएबल में डाल दें, वहाँ पे रेडियंस कैलकुलेट करके इसको रेडियन यहाँ पे पास कर दें, आपकी मर्जी है। सो इससे हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड, हमने एक फॉर्म बनाना है अब डाटा को एंटर करने के लिए। डेटाबेस को हमने देखना है कि डेटाबेस से कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं। तो FRM स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम लेबल्स बना लेंगे, ID, नेम, एज एंड डिपार्टमेंट, 4 लेबल्स बना लेते हैं। और इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इसको मैं डायरेक्टली ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यानी कंट्रोल प्रेस करके अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये इसकी कॉपी बना देता है। ये 4 आ गए। इसके बाद हमने बटन्स बनाने हैं। सो बटन हम बनाएंगे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के लिए 3 बटन। अच्छा, तीनों को पहले हम ये कर लेते हैं, 3 बटन हो गए। अच्छा, अब सबसे पहले ये नाम चेंज करते हैं, जो टेक्स्ट है इनके, जो लेबल के ऊपर टेक्स्ट शो हो रहा है। इसका ID हो जाएगा, इसका नेम, एज, डिपार्टमेंट। इन सबको बेशक हम यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं इस तरह से। इनको इस तरह इनके नाम दे देते हैं, टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। फिर हम इनके नाम चेंज करेंगे अब, जिनको हमने यूज करना होता है ना। अच्छा, ये इसने मास टेक्स्ट बॉक्स बना दिया है, टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, हमने गलती से ना मास टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, हमें सिंपल टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था, तो इसको रिमूव कर लेते हैं और ये वाला टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं, कि अभी तक हमने कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, इनको हम नाम दे देंगे TXT ID,
txt name, txt age, txt dept डिपार्टमेंट के लिए। सिमिलरली बटन्स को नाम दे देंगे btn insert, btn update और btn delete। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले हमने कनेक्शन स्ट्रिंग वो ऐड करनी है। कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने पहले से बनाई हुई है। आपने कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे बनानी है? कनेक्शन स्ट्रिंग का बेसिकली फॉर्मेट क्या होता है कि इसमें ना सबसे पहले आपको सर्वर का नाम पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पीएच सर्वर है डेटाबेस का, इसका ये नाम है जो ऊपर शो हो रहा है। इसको यहाँ से डायरेक्टली ना राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाएं, वहां से इसका नाम कॉपी कर लें, यहाँ पे आ रहा होता है। देन डेटाबेस का नाम पता होना चाहिए आपको। जैसे हमने यहाँ डेटाबेस बनाया हुआ है स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी के नाम का। इसमें डाटा जो है हम रिमूव कर लेते हैं सारा। चलो, अब ये खाली हो गया सारा डेटाबेस। तो स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी इसका नाम था डेटाबेस का। अब कनेक्शन स्ट्रिंग आपको मैं बता देता हूँ होता क्या है। इसके बेसिकली इसके तीन दो पार्ट्स मेन होते हैं। डाटा सोर्स में सर्वर का नाम आता है, इनिशियल कैटलॉग कैटलॉग में डेटाबेस का नाम आता है, फिर यूजर आईडी पासवर्ड ये ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। कभी कभी मांगता है ये कुछ चीजों में, लाजमी नहीं है। इनक्रिप्ट ये बाकी सारे ऑप्शनल हैं। ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट आप लाजमी कर दीजिएगा। अगर कोई इशू आए, कोई परमिशन ना मिले, तब आप यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह दे सकते हैं। लेकिन ये चार चीजें बस ध्यान में रखनी है, चार चीजें आपने एंटर करनी है। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है, आप सर्वर का नाम और डेटाबेस का नाम बता के चैट जीपीटी को, तो उससे आप जनरेट करवा सकते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। इसको हम कॉपी करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग को। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसके कोड में आएंगे। कोड में आके क्लास के बाद हम कनेक्शन स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है ना, स्ट्रिंग जो है पूरी, ये पेस्ट कर देंगे। ऊपर जाके लिखेंगे यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। जब हमने ये किया तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कनेक्शन, ये एरर तो नहीं आ रहा। एरर आ रहा है ना, इसको ये मिला ही नहीं है। सो माइक्रोसॉफ्ट डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट को आप यहाँ पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें, टूल्स में जाएं, न्यू गेट पैकेज मैनेजर पे जाएं, यहाँ पे लिखें ब्राउज पे जाके। ठीक है, ब्राउज सेलेक्ट करके इसको कॉपी पेस्ट करें। ये पहला वाला आ गया। इसको आपने इस प्रोजेक्ट में ना यहाँ से इंस्टॉल कर दें। इसका एक और तरीका भी होता है कि आप इसकी ना कमांड जनरेट करवा लें। तो यहाँ से एक्सेप्ट कर लें इसको। चैट जीपीटी पे जाके ना आप इसको कह सकते हैं कि कमांड टू इंस्टॉल पैकेज। तो ये आपको एक कमांड दे देगा इंस्टॉल पैकेज, और आगे ये लिखा हुआ है। जैसे इतनी सी कमांड है। ये कमांड आप क्या कहाँ जा सकते हैं? टूल्स में आए, न्यूगेट पैकेज मैनेजर पे आए, पैकेज मैनेजर कंसोल पे क्लिक करें। सो ये नीचे इस तरह की ना ये विंडो आ जाएगी। इसमें आप यहाँ पे ये कमांड लिखें और एंटर कर दें, तब भी ये पैकेज इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इस पे। अब यहाँ पे आके हमने क्या काम करना है? सबसे पहले यहाँ किसी को इवेंट मिल गया, किसी फील्ड को। हाँ, इसको मिल गया है, तो इसको मैं ना यहाँ से आके रिमूव कर दूंगा। रिमूव करके तो एंटर दबा दें बस। अच्छा, इंसर्ट के बटन पे मैं जो फील्ड्स में डाटा दूंगा ना, वो डेटाबेस में जाना चाहिए। तो इंसर्ट पे डबल क्लिक करते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने कनेक्शन बनाना है, तो हम एसक्यूएल कनेक्शन लिखेंगे। कनेक्शन क्यों बना रहे हैं? हम डेटाबेस से कनेक्शन के लिए बना रहे हैं कि हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकें। कौन शॉर्ट सा नेम रखते हैं, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देंगे हम, जो ऊपर हमने दी थी ना यहाँ पे।
इस फंक्शन को जो उसने बना दिया है, इसको हम उठा के नीचे ले आते हैं। इसको मैं यहाँ से रिमूव इसलिए नहीं कर रहा, फिर वो एरर दे देगा। तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इस इस खप में नहीं पढ़ते। अच्छा, एसक्यूएल कनेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट कमांड, ये फंक्शन हम यूज करेंगे। इससे कमांड बन जाएगी। कमांड बेसिकली क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। टू रन द क्यूरी। और कनेक्शन क्यों यूज होता है, टू कनेक्ट टू डेटाबेस, ठीक है। अच्छा, अब कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट, इसके अंदर हम क्यूरी लिखते हैं, कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट में। इसकी क्यूरी हम लिखते हैं, ये इसने हमें सजेस्ट की है, हम वही कॉपी कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ब्रैकेट्स में नेम एज और डिपार्टमेंट, वैल्यूज में एट द रेट नेम, एट द रेट एज और एट द रेट DEPT, डिपार्टमेंट के लिए कर लेते हैं। ये पैरामीटर्स होंगे अब हमारे, यानी हमने जो वैल्यूज भेजनी थी ना क्यूरी में, वो तो थी TXT नेम, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यूज। तो हमने यहाँ पे ना वेरिएबल्स यूज कर लिए हैं, एट द रेट नेम, एट द रेट एज, इसको पैरामीटर्स बोलते हैं वैसे। तो कमांड को हमने पैरामीटर्स देने हैं, कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। तो हम पैरामीटर भी डालेंगे यहाँ पे देंगे और वैल्यू भी। तो नेम कॉमा टेक्स्ट TXT नेम डॉट टेक्स्ट। चले, इस तरह से हमने एक पैरामीटर और हमें दो पैरामीटर और दे दें, नेम के साथ एज और डिपार्टमेंट। तो यहाँ हम एज लिख देंगे, यहाँ हम DEPT लिख देंगे। तो TXT DEPT और TXT एज। एज जो है उसको उसकी डेटा टाइप जो है डेटाबेस में जो हमने बनाया है, हमने बेसिकली ना ये डेटाबेस बनाया था, ये टेबल बनाया था, ID नेम एज डिपार्टमेंट। इसमें ID भी इंटीजर थी और एज भी इंटीजर थी। तो अभी हम नेम एज और डिपार्टमेंट दे रहे हैं, तो एज इंटीजर होगी इसमें। तो इसको हम यहाँ पे पास करना चाहिए, जो डेटा टाइप होगी ना डेटाबेस में, वही हमने यहाँ भेजनी है यहाँ से। सो ये TXT एज डॉट टेक्स्ट, ये जो भी टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट का फंक्शन है ना, वो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको इंटीजर में पास कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन को ओपन करना है। ओपन मतलब डेटाबेस से कनेक्शन बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमने करना है कमांड जो थी, कमांड CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। और उसके बाद हमने मैसेज बॉक्स को बाद में दिखाएंगे, कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन को क्लोज कर देना है। और एंड पे मैसेज दिखाना है, स्टूडेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो मैसेज इस तरह से दिखाते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसके अंदर फिर जो मैसेज है वो लिख देते हैं। सो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो जाना चाहिए। सो इसको चला के देखते हैं। ओके, हमने इसको चेंज नहीं किया प्रोग्राम डॉट CS में। तो यहाँ पे आके हम लिखना है FRM स्टूडेंट्स। अब इसको रन करते हैं। अच्छा, ये हमने एप्लीकेशन बनाई है, इसमें अब आईडी हमने वैसे बनाई थी, इंसर्ट के लिए हमें आईडी की जरूरत नहीं है। ये ऑटो इंक्रीमेंट होती है, ये खुद ब खुद डेटाबेस जो है नई नेक्स्ट आईडी असाइन कर देता है।
सो नेम में हम लिखते हैं अली, और एज हम दे देते हैं 22, डिपार्टमेंट देते हैं कंप्यूटर साइंस। इसको हम इंसर्ट करेंगे। अगर ये इंसर्ट हो जाएगा तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा, स्टूडेंट इंसर्ट सक्सेसफुली। अब हम डेटाबेस पे जाके देखेंगे, इसको जब रन करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करते हैं क्यूरी को, तो देखें रिकॉर्ड एक आ गया हमारे पास, अली 22 कंप्यूटर साइंस, और आईडी उसने खुद ब खुद असाइन कर दी है। अब यहीं पे हम इसका नाम चेंज करते हैं, उम्र कर देते हैं, और इसकी एज हम कर देते हैं 24, इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे वापस आएंगे, डेटाबेस में एग्जीक्यूट करते हैं, तो दूसरा रिकॉर्ड भी आ चुका है। इसी तरह हमने अपडेट और डिलीट का काम करना है। सो यहीं पे हम आएंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे, अब डबल क्लिक करेंगे, इसका इवेंट आ जाएगा, और फिर डिलीट पे डबल क्लिक करेंगे, इसका इवेंट भी बना लेते हैं। इस वाले को हम जरा इधर ले आते हैं फिलहाल। इसको यहाँ से हम सारा कोड कॉपी करेंगे, तो देखिए जस्ट क्यूरी चेंज होनी है, बाकी सब ऑलमोस्ट सही रहेगा, ऑलमोस्ट। इंसर्ट की क्यूरी ऐसे थी, अपडेट की क्यूरी होती है अपडेट स्टूडेंट, इसके बाद लिखते हैं सेट, इसके बाद नेम इज इक्वल टू एट द रेट नेम, एज इज इक्वल टू एट द रेट एज, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू एट द रेट DEPT। बस यहीं तक हमने करना है, उसके बाद हमने कंडीशन दे देनी है वेयर क्लॉज में, वेयर ID इज इक्वल टू एट द रेट ID। यानी जब ID हो लेट्स से 5, तो उस बंदे का नाम एज डिपार्टमेंट, जो तीनों टेक्स्ट फील्ड्स है ना, वो उसमें जो लिखा हुआ है उससे रिप्लेस कर दो नाम एज और डिपार्टमेंट को। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे आईडी भी एक पैरामीटर आ गया जो कि पहले नहीं था, तो यहाँ पे हमने चारों पैरामीटर्स देने हैं, आईडी, और यहाँ पे इसको TXT और कैपिटल IOD, ये कर लेंगे आप। ठीक है। अच्छा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट क्यूरी चेंज हुई है और एक पैरामीटर ऐड हुआ है। इसी तरह जब हम डिलीट पे आएंगे, वो भी हम साथ ही कर लेते हैं। डिलीट की क्यूरी में क्या होगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, और इसमें ये कुछ कुछ ऐड नहीं होता, कुछ अपडेट नहीं होता, जस्ट कंडीशन आएगी वेयर ID इज इक्वल टू एट द रेट ID। तो ये तीन पैरामीटर्स निकल जाएंगे यहाँ से। सो ये तीनों क्यूरीज हमने बना ली हैं। यहाँ पे डिलीटेड आ जाएगा, यहाँ पे अपडेटेड आ जाएगा, बस ये चेंज आएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। ये जो होता है ना क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, इसे हम कहते हैं CRUD ऑपरेशंस। ये किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम की जो कोर पे फंक्शंस है ना, वो यही चल रहे होते हैं। ज्यादातर सॉफ्टवेयर जो है उसमें यही काम हो रहा है। फेसबुक पे आप कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो क्रिएट की क्यूरी चलती है, कोई अपडेट करते हैं तो अपडेट क्यूरी चलती है, प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो अपडेट की क्यूरी, और डिलीट की क्यूरी अगर आप कोई पोस्ट डिलीट करते हैं। सो अगर हमने रिकॉर्ड देखते हैं हम, हमारे पास 5 ID के साथ ये रिकॉर्ड था और 6 के साथ था, तो हम 5 वाले ID जो है उसका नाम चेंज करना है हमें, बल्कि सारा कुछ ही चेंज कर देते हैं। नाम रख देते हैं बिलाल, एज हम उसकी कर देते हैं 25, डिपार्टमेंट हम कर देते हैं EE। इसको हम अपडेट करेंगे तो ये इस आईडी के बेस पे 5 ID पे जो रिकॉर्ड है उसको उसका नाम एज और डिपार्टमेंट अपडेट कर देगा। सो मैसेज आ गया। अब हम F5 दबाते हैं तो देखें ये रिकॉर्ड चेंज हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद हम एक काम और करते हैं कि हमने कोई डिलीट करना है रिकॉर्ड, इसके लिए सिर्फ आईडी की जरूरत पड़ेगी, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आईडी दें और डिलीट का बटन पे क्लिक करें, तो इसने मैसेज दे दिया। और अब हम रिफ्रेश किया तो देखें 5 ID वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो हमारे पास अब एक काम और रह गया है कि हमने ये जो डाटा था इसको कहीं डिस्प्ले भी करवाना है सॉफ्टवेयर में। हम डेटाबेस में बार बार जाके डाटा लिख रहे हैं, यही अगर डाटा हमें सॉफ्टवेयर में नजर आ जाए तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, डिजाइन में आएंगे और आके हम लिखेंगे ग्रिड।
डाटा ग्रिड व्यू, ये एक ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसको हम डेटाबेस से कनेक्ट कर देंगे, तो जो भी डाटा होगा ना जिससे डेटाबेस में शो हो रहा था वो हमें यहाँ शो होने लग जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका जो डाटा हमने देना है ना, इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे लोड डाटा का। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, प्राइवेट वॉइड लोड डाटा। इसमें आके हमने कुछ ऐसा ही काम करना है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने कमांड नहीं चलानी है। कनेक्शन बनाएंगे, फिर हम एक स्ट्रिंग क्यूरी बना लेते हैं, डाटा एडेप्टर DA इज इक्वल टू न्यू SQL डाटा एडेप्टर। अच्छा, सिलेक्ट क्यूरी इसके अंदर भी दे सकते हैं हम और क्यूरी से भी दे सकते हैं, तो बेहतर होता है कि क्यूरी अलग से हम दें। तो स्ट्रिंग क्यूरी इज इक्वल टू, ये जो क्यूरी है ये हम उठा के वहां पे दे देंगे इसको, और यहाँ पे हम क्यूरी का वेरिएबल यूज कर लेंगे। तो हमने इसको क्यूरी दे दी डाटा एडेप्टर को। अब हमने क्या करना है, डाटा टेबल बनाना है। डाटा टेबल DT इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, सिंपल। और DA डॉट फिल, डाटा टेबल को हम फिल कर रहे हैं। फिल करने के बाद हमें क्या करना है, डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू DT, डाटा टेबल इसको असाइन कर देना है। इतना सा काम करने से अब वो सारे स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड डेटाबेस में पड़ा हुआ है वो पिक करेगा और टेबल को, जो ग्रिड है उसको फिल कर देगा। ग्रिड बेसिकली एक टेबल होता है एक तरह का, जहाँ पे सारा रिकॉर्ड शो होता है। जैसे ये ग्रिड है जहाँ पे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो हो रहा है। अच्छा, अब ये डाटा कब लोड करना है, हम चाहते हैं कि जैसे ही फॉर्म लोड हो ना तो डाटा भी लोड हो जाए ये वाला। तो हम इस पे आते हैं, फॉर्म के इवेंट्स पे, इसमें देखिए देखिए लोड का इवेंट आ रहा है, तो इस पे डबल क्लिक करेंगे, फॉर्म लोड का इवेंट ओपन हो जाएगा। इसमें हम लोड डाटा का फंक्शन कॉल कर लेंगे, तो जैसे ही फॉर्म लोड होगा ना तो डाटा भी लोड हो जाएगा। अब हम एक और काम करना चाहते हैं कि जब हम कोई रिकॉर्ड ऐड करें ना, तब उसके फौरन बाद भी ग्रिड रिफ्रेश हो जाए। यानी अभी हम कुछ इंसर्ट करेंगे ना तो हमें सॉफ्टवेयर में जो नीचे डाटा शो हो रहा होगा ना स्टूडेंट्स का ग्रिड में, वो रिफ्रेश नहीं होगा। तो अगर हम हर एक के बाद इसको लोड डाटा फंक्शन कॉल कर दें तो ये हर दफा इंसर्ट करने के बाद, अपडेट करने के बाद या डिलीट करने के बाद उसको रिफ्रेश भी कर देगा। रन करते हैं इसको। तो देखिए फॉर्म लोड होते साथ ही हमें ग्रिड शो होने लग गई है। अच्छा, अब हम इसमें से लेट्स से हमने एक नया रिकॉर्ड एंटर करना है, तो इसका हम नाम रखते हैं अली। अली और फिर 22 एंड EST। इंसर्ट किया, तो देखिए इंसर्ट होने के बाद हमने दोबारा लोड डाटा कॉल किया था, इसलिए फौरन से इसने डाटा शो भी कर दिया यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ कि 7 ID पे जो रिकॉर्ड है इसको हमने मैकेनिकल यहाँ पे लिखना है। अपडेट करते हैं तो देखिए ये मैकेनिकल हो गया। अगर मैं अब कहता हूँ कि मैंने इसको 7th रिकॉर्ड को डिलीट करना है, इसको बेशक ये सब ऑप्शनल है इस केस में, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली CRUD ऑपरेशंस थे। तो इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका होता है एंटिटी फ्रेमवर्क का। वो तरीका इससे बहुत ज्यादा आसान है। तो वो उसकी एक वीडियो बना के मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि वो तरीका ज्यादा अहम है और वो होना है, ज्यादातर वो यूज होना है। ये लेगेसी सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। यानी ये पुराना तरीका था डेटाबेस से कनेक्ट करने का। इसके अपने फायदे हैं, उसके अपने फायदे हैं, लेकिन वो यूजर फ्रेंडली बहुत ज्यादा है। सो आपने अब तक जो मैंने करवाया है इसकी प्रैक्टिस करनी है। और विजुअल स्टूडियो अगर नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लें। SQL सर्वर अगर नहीं पड़ा हुआ तो इंस्टॉल कर लें वो भी आप। चलें, थैंक यू।